हे मेरे परमेश्वर, आपका नाम क्या ही धन्य है। हमारे परमेश्वर के उपस्थिति में रहना और कहीं के हजारों दिनों से उत्तम है। उस उत्तमता को पहचान कर हमें मिलकर परमेश्वर के पावन कदमों पर आने का अवसर परमेश्वर ने फिर से हमें दी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। अलग अलग प्रांतों से, शहरों से, गांवों से जुड़े हुए आप सबको जय मसीह की। मैं जानता हूं कुछ लोग यात्रा में हैं, कुछ लोग काम की जगह पे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसा समय आप लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए अलग की है। प्रभु बहुतायता से आपको बरकत देने पाए, ये परमेश्वर से हमारी विनती है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो समय व्यतीत करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की वचन प्रकाशित वाक्य की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। आपको याद होंगे हम लोग उसकी 20वां अध्याय में हैं। 20वां अध्याय से हम लोग उस 20वां अध्याय में क्या क्या है उसकी विभाजन को देख रहे थे, और उसके बाद हम 1 से 3 तक की आयतों में आए। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक की पदों को हम पढ़ते हुए शुरू करेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। इसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रेज गॉड। पिछले बार मैंने कहा था, मैंने पढ़ा हुआ एक वक्तव्य के बारे में कि शैतान जब अगली बार आपके पास आए और आपकी भूतकालीन जीवन को स्मरण दिला दे, तो आप क्या करना है? उसको उसका भविष्य याद दिला। हाँ, उसको उसकी भविष्य याद दिलाना। शैतान का ये अक्सर काम रहता है कि परमेश्वर के लोगों के पास जाकर उनके भूतकालीन जीवन के बारे में याद दिलाता है। हमारे किसी का भी, अगर किसी का ना बोले तो भी, अधिकतर लोगों के भूतकालीन जीवन उतना अच्छा नहीं है, अच्छी यादें नहीं है। शायद हमारे साथ किए गए बुराई, नहीं तो हमने किया हुआ बुराई, ये सारी बातें तो पुरानी बातों को याद करना अधिकतर लोग नहीं चाहते हैं, विशेषकर जो लोग प्रभु में हैं वे। अभी हम लोग पवित्र लोग माने जाते हैं, धर्मी माने जाते हैं,
परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, इसलिए परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमें हिम्मत है। ये सारी बातें हैं, लेकिन पुराने जीवन का याद दिलाना उतना अच्छा नहीं है। जब जब हम लोग प्रभु में आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं, जब जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, तब तब शैतान हमारे पुराने जीवन की बुराइयां हमें याद दिलाता है। उससे हम काफी प्रभावित हो जाते हैं और हम थक जाते हैं, शर्मिंदे हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हम बिल्कुल दब जाते हैं। शैतान जीत जाता है ऐसे, वो बड़ा खुश हो जाता है, हम निचोड़े जाते हैं, परमेश्वर दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय में है ये जो भक्त ने कहा कि जब शैतान अगली बार उस प्रकार हमारे पास आए, हमारे भूतकाल हमें याद दिला दे, तो हम उसको उसकी भविष्य काल याद दिला देना। तो पिछले बार हम देखे थे शैतान का भविष्य के बारे में विशेषकर कितनी बातें हैं। विशेषकर कितनी बातें हैं, भूल गए आप लोग? 3 बातें हैं पास्टर। तीन बातें, हाँ पुष्पा सिस्टर। तीन बातें उसमें प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय है और 20वां अध्याय है। 12वां अध्याय में हमने देखा है कि आसमां में लड़ाई शैतान का साथ परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल और उसकी साथियां लड़ते हैं। उसमें शैतान हारा जाता है, स्वर्ग से पृथ्वी पर सीमित किया जाता है। तो उन बातों को हमने देखा है। वो है पहली बात, जब भी शैतान हमारे मन में या सपना में, दर्शन में, ठीक है, हमारे भूतकालीन गिरावटों का याद दिला के हमको हराने आता है, तो उसकी बातों को मानकर हम दब दब न जाना, परंतु उसकी भविष्य याद दिला दे। जैसे प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में लिखा है कि शैतान पृथ्वी पर सीमित किया जाएगा, शैतान स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। Satan will be limited by time and space। ये हमें पहली बात उसको याद दिलाना। दूसरी बात है, अभी हमने जो पढ़ा 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य की 1 से 3 तक की आयतें। अभी तो शैतान बिल्कुल आजाद है, खुला हुआ है, वह कहां तक भी जा सकता है, कहां तक भी पहुंच सकता है शैतान? मृत्यु तक। मृत्यु। नहीं, अभी कौन सी जगह तक जा सकता है? स्वर्ग तक। स्वर्ग तक। स्वर्ग तक जा सकता है।
परमेश्वर की उपस्थिति में तक वो जा सकता है। वो ही हमने प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में पढ़े थे। और एक बार पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कहाँ था उसका कार्य? स्वर्ग में। स्वर्ग में करके लिखा है। नहीं। हाँ, तो जो लिखा है वो क्या है? शैतान का कार्य क्षेत्र के बारे में उस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने। हाँ पास्टर अनिल, परमेश्वर के सामने। तो जब भी है वचन पढ़ें तो उसमें जो लिखा उसी बात को लेना। तो परमेश्वर के सामने, तो शैतान को परमेश्वर की सामने तक जाने का अधिकार था, अभी भी है, अभी भी है। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। उसकी 6 और 7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर के पुत्र, यहां परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों के लिए कहा गया है। तो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने जब खड़ा हुआ तो उनके साथ कौन भी आ गया? शैतान। परमेश्वर के सामने है, स्वर्ग में है। परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, निकाला नहीं, उससे पूछा तू कहां से आ रहा है। तो ये अक्सर होता है कि शैतान को अभी परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का अधिकार है, या आजादी है। अधिकार नहीं बोल सकते हैं, आजादी है, आजादी है। जकरिया तीसरा अध्याय पहला पद को पढ़ें। जकरिया 3:1। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखा, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला यहोशू महायाजक स्वर्गदूत भी है, लेकिन वहीं उनके दाएं ओर शैतान भी खड़ा है। शैतान भी खड़ा है। शैतान को परमेश्वर के पास जाने का अनुमति है, अभी अनुमति है। उसके लिए हमने ये सारे दृष्टांतों को देखा है, अय्यूब की किताब से, जकरिया की किताब से। जब हम नया नियम में आते हैं
तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया था? जंगल में। जंगल में गया। कौन लेकर गया था यीशु मसीह को? आत्मा। पवित्र आत्मा। किस लिए? उसकी परीक्षा होने के लिए। हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई बार लोग अब बोलते हैं कि यीशु मसीह को शैतान ने जंगल में लेकर गया। नहीं, शैतान लेकर नहीं गया जंगल में, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जंगल में चला गया था। हाँ, शैतान से परीक्षित हो जाए। तो शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह से उसने वाद विवाद किया। आगे भी जब हम चलते हैं तो दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पतरस और प्रेरितों को कहा अपनी सेवकाई के अंतिम चरणों में कि शैतान ने तुम्हें गेहूं की नहीं पटकने के लिए मुझसे अनुमति मांगा। देखो, शैतान को यीशु मसीह के पास परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डर नहीं लगता, उसको अनुमति है। लेकिन दुष्ट आत्माओं को डर लगता है। दुष्ट आत्माएं हैं, वो डरती है परमेश्वर की उपस्थिति से और प्रभु के सम्मुख से। शैतान को अभी अनुमति है, इसीलिए वो चला जाता है, और बेशर्म भी है, वो शर्म भी नहीं है तो वो चला जाता है। लेकिन जब आसमां में मिकाएल के साथ लड़ाई होगा, उस लड़ाई में शैतान हारा जाएगा, तब वो पृथ्वी पर सीमित किया जाएगा। उसके बाद उसको अनुमति नहीं रहेगा स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शंका है तो पूछिएगा। नहीं तो ठीक है, हम आगे चलेंगे कि शैतान का भविष्य की गिरावट में पहला कदम, पहला चरण प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय है। अब दूसरा चरण है 20 अध्याय की 1 से 3 तक। यहां पर बात है कि शैतान 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंधा जाता है। वो है 1, 2, 3 आयतों में जो बताया, शैतान की 1000 साल के लिए बांधा जाना। कहां बांधा जाएगा वो? अथाह कुंड में। अथाह कुंड में। कुंड में। अथाह कुंड का मतलब हम समझते हैं, है ना, जिसका कोई था है ही नहीं। मतलब वो जब अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा तो वो ये पूरा 1000 साल गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, कहीं पहुंचेगा नहीं, कहीं पहुंचेगा नहीं। वो है अथाह कुंड। था है नहीं, अथाह, अथाह। तो बॉटमलेस पिट, देयर इज नो बॉटम फॉर दैट। उसका मतलब है कि इतना गहरा, इतना गहरा
वो गिरता ही रहेगा। पूरा 1000 साल वो कहीं टिकता नहीं, गिरता रहता है। तो शैतान को 1000 साल के लिए बांध देना है। यहां जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 1 से लेकर 3 तक की आयतों में हमने जो देखा है, एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी तथा एक भारी सांकल थी। अथाह कुंड की कुंजी, स्वर्ग से कुंजी लेकर, चाबी लेकर स्वर्गदूत उतर आ रहा है। उसके पास चाबी ही नहीं, फिर क्या भी है? जंजीर। जंजीर है। जंजीर, ये जो चाबी या जंजीर, ये सब जो है प्रतीकात्मक है। असलियत में कोई जंजीर में शैतान बांधा नहीं जा सकता है। हमको समझाने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, हमें समझाने के लिए। तो हम समझने लायक भाषा का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। उसका मतलब इतना ही है कि शैतान सीमित किया जाएगा, बंधा जाएगा, उसकी आजादी अब नहीं रहेगा। परमेश्वर शैतान पर शिकंजे कसने लगे हैं ये 20 अध्याय में। तब तक हमें समझ लेना कि क्या हो चुका है। पृथ्वी की सारे शासन खत्म हो चुकी है, मनुष्यों का शासन खत्म हो चुका है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू हो रहा है। यीशु मसीह की बादशाहत शुरू हो रही है। पृथ्वी के सारे मानवीय राजाएं, सरकारें खत्म। अब प्रभु यीशु मसीह का राज शुरू। वो हैं हम यहां पर जो देखते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्वर्ग से एक दूत अथाह गड्ढा, अथाह कुंड की कुंजी और एक जंजीर, सांकल लेकर के आ रहा है। एक स्वर्गदूत, वो कौन है करके मालूम नहीं। स्वर्ग में तो बहुत सारे दूत हैं, अनगिनत दूत है स्वर्ग में। उनमें से कोई एक है, नाम नहीं दिया तो हमें भी नहीं मालूम। ठीक है। और दूसरे आयत में बताया, उसने उस परों वाले शाम को, उस पुराने शाम को, जो वस्तु दयाबलोस था, शैतान है, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। शैतान का अलग अलग नाम यहां पर है। हमने 12वां अध्याय में भी उसके अलग अलग नाम सीखे थे, इसलिए यहां उन सब का विवरण करने की जरूरत नहीं समझता। यहां दिया गया 2 नाम क्या क्या है? पुराने सांप और इबलीस। इबलीस, अजगर। अजगर। तो 2-3 नाम यहां पर दिया गया है। पुराने सांप, पुराने सांप है तो कहां जाएंगे हम पुराने सांप को देखने के लिए? उत्पत्ति में। उत्पत्ति में। कौन सा अध्याय? 3 अध्याय। 3रा अध्याय। उसका मतलब हव्वा के पास
सांप बन करके जो आया था वो कौन था? इबलीस। इबलीस, जो शैतान कहलाता है। तो केवल एक सांप नहीं था, सांप में समाया गया होकर के आया था। ये बात को समझ लीजिएगा। शैतान को शरीर नहीं है हमारे जैसा, एक भौतिक शरीर नहीं है। शैतान को भी नहीं, स्वर्गदूतों को भी नहीं, दुष्ट आत्माओं को भी नहीं। इसीलिए वो शरीरों में घुसपैठ करता है, समाया जाता है, समाया जाता है। शैतान और दुष्ट आत्माएं हमेशा चाहती है कि मनुष्यों के शरीरों में वे वास करें। शैतान और दुष्टात्माएं हमेशा चाहती हैं, मनुष्य के शरीर को है प्राथमिकता। जब मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, वे जानवरों में बसना चाहेंगी। नया नियम में हमें दृष्टांत है, याद होंगे ना? यस। किस में था? डुक्कर डुक्कर सुअर। सुअर सुअर के सुअर झुंड में में सुअर था। में। हाँ, सुअर में। एक मनुष्य के अंदर रहती थी कितनी दुष्टात्माएं थी? सुअरों में जो प्रवेश किया, एक आदमी में जो रहती थी दुष्टात्माएं कितनी थी? सेना। सात सात सेना। सेना। वहां सेना करके लिखा है। एक सेना में, रोमियों के जो फौजी सेना में, सेना कहने से लीजियन बोलते हैं, लीजियन, लेगियोन, लीजियन। तो एक लीजियन में 6,000 सिपाहियां होते थे। 6,000। पलटन वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, आ गया एक पलटन करके, वैसे ही उनका एक पलटन, एक रेजिमेंट, एक लीजियन, उसमें 6,000 सिपाहियां होते थे। तो इस आदमी से निकली दुष्टात्माएं एक सेना थी, मतलब 6,000 दुष्टात्माएं। जरा सोच लो, एक आदमी के अंदर 6,000 दुष्टात्माएं वास करने लगे तो उसकी क्या हालत होगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को निकाली तो वो सब सुअरों में जाके बसी। मतलब मनुष्य शरीर से अगर निकाल दें तो दुष्टात्माएं चाहती है पशु पक्षियों के शरीर। जब पशु पक्षियों के भी शरीर नहीं मिले तो दुष्टात्माएं पेड़ पौधों में बसने के लिए चाहेंगी, पेड़ पौधों में। इसीलिए है कुछ लोग कीला ठोक करके, धागा बांध करके वगैरह वगैरह दुष्टात्माओं को बांध देते हैं। जब हमारे कलीसिया में भी जब दुष्टात्मा ये निकल जाती थी तो कुछ लोग बोलते थे, पास्टर पास्टर उसको जाने ना दे, मैं कुप्पी लेके आता हूं, वो कुप्पी के अंदर बंद कर देना। दुष्टात्माओं को कुप्पी में बंद करके रखना बोलते हैं। तो समझ पा रहे हो ना? शैतान और दुष्टात्मा एक भौतिक शरीर रहित है। इसीलिए वे मनुष्यों की शरीर में प्रवेश करना चाहती है और मनुष्यों में रहना भी वे पसंद करती हैं।
जब मनुष्य की शरीर ना मिले तो जीव जंतुओं में, जब जीव जंतु भी ना मिले, पशु पक्षी जब ना मिले, तो फिर पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में, अगर पेड़ पौधे में भी रहने को ना मिले तो निर्जीव वस्तुओं में वे समाये जाएंगे। निर्जीव वस्तु, लकड़ी हो, खाट हो, पत्थर हो, सोना, चांदी, कपड़े, ऐसे किसी भी चीजों में समाये जाते हैं दुष्ट आत्माएं। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर ऐसा है? नहीं। नहीं। नहीं, हमारे परमेश्वर को ऐसे बसने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। हमारे परमेश्वर को समाये जाने के लिए किसी सृष्टि की जरूरत नहीं है। लेकिन दुष्टात्माएं हैं ऐसे समाये जाती हैं। हम लोग एक गाना गाते हैं ना, वो ऐसे नहीं गाना। तो पवित्र आत्मा मुझ में या मुझ में समा जा, गाना आपको आपको याद आ रहा होंगे ना? मुझ में समा जा। हमारे प्रभु हम में समाता नहीं है, वो शब्द गलत है। समाया जाना वो शैतान करता है, दुष्टात्माएं करती हैं। ठीक है। तो शैतान शरीर रहित है, वो मनुष्य की शरीरों में रहना पसंद करता है। लेकिन वो ऐसे कहीं रह नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा कि उसका कार्य क्षेत्र परमेश्वर की उपस्थिति है। और उसकी अलग अलग नाम हमने यहां पर देखा, उसमें एक है पुराना सांप। तो अदन वाटिका में हव्वा को बहकाने के लिए पहुंचा हुआ सांप कौन था? शैतान। शैतान था। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अदन की वाटिका में हव्वा को बहकाने के लिए जो गया, वो सांप शैतान ही था। शैतान ही था। वो है यहाँ पर जो बताया है, पुराना सांप। उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? फल खाने के लिए हवा को बहकाया था। हव्वा को बहकाया था। हव्वा को बहकाया था। दूसरा कुरिन्थियों 11 का दूसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं हाँ, डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन
उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। क्या हुआ वहां पर? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। बहकाया, वो अदन की बात है। वहां से इसका नाम आया है पुराना सांप। पुराना सांप, इसीलिए सांप जो है शैतान का एक प्रतीक है यहां पर। तो पुराना सांप, और वो बड़ा अजगर, वो अजगर वाली बात हमें 12वां अध्याय में से मिलता है। 12वां अध्याय में से 12 का 7 से 9 तक, प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 तक की आयतों में भी ये सारे नाम हम देखते हैं। पुराना सांप, बड़ा अजगर, बड़ा अजगर। अजगर ढसता नहीं है, निगलता है, निगलता है। ढसने के लिए उसमें जहर भी नहीं है, लेकिन वो साइज बहुत बड़ा रहता है, इंसान को भी वो निगल सकता है। और उसके बाद कहा उसका दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम इबलिस। इबलिस, इबलिस का दूसरा एक नाम है यहां पर, मेरे पास में जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है दयाबुलोस। वो यूनानी शब्द है, दयाबुलोस। दयाबुलोस का मतलब है डेविल, अंग्रेजी में डेविल बोलते हैं, डेविल, इबलिस, डेविल या इबलिस। क्या है इबलिस का या दयाबुलोस का मतलब? दयाबुलोस या इबलिस नाम जब शैतान का एक दूसरा नाम है तो उसका मतलब क्या है? हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग शायद भूल गए। आज भी हमने पढ़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया। 12 का 10, और एक बार पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। क्या है दयाबलोस या इबलीस? अंग्रेजी में डेविल का मतलब दोष लगाने वाला। दोष लगाने वाला, आरोपी, दोष लगाने वाला, स्लैंडरर, एक्यूसर, ये है इबलीस का मतलब।
और दूसरा नाम है, क्या नाम दिया है उधर? अभी 3 नाम हो गया, एक और नाम है वहां। बीस का 2 में, प्रकाशित वाक्य 20 का 2 में। शैतान शैतान शैतान। हाँ अनिकेत, शैतान। शैतान का मतलब तो आपको मालूम है ना? विरोध करने वाला। हाँ, विरोध करने वाला। विरोधी। विरोधी। आपको मालूम हो कि शैतान जो नाम या शब्द सबसे पहले कहाँ आया है बाइबल में? सोच में। जी। शैतान पहले सोच में आता सोच। हम्म। गिनती। गिनती। सही है, गिनती। बाईस का 22 को देखिए। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए बाइक रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत बस हाथ में बस बस बस। क्या मिला? यहोवा का दूत उसकी विरोध करने के लिए। विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। वहां पर है जो विरोध करना, शैतान करके जो शब्द सबसे पहले बार बाइबल में आया है, सैतानास, वहां है विरोध करने वाला। तो विरोध करने वाले को हम शैतान शब्द दे सकते हैं यहां पर। लेकिन परमेश्वर की सारी चीजों का विरोध करता 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 तो उसका, ये शख्स का नाम ही विरोधी हो गया। ऐसे हैं, इसका नाम शैतान करके जो हुआ है, शैतान करके जो। ठीक है। तो ये 4 नाम, शैतान का 4 नाम, 20 का 4 में, 20 का 2 में हमने देखा है। प्रकाशित वाक्य 20 का 2, और एक बार पढ़ करके हम छोड़ देंगे। 20 का 2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया हाँ। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। प्रेज गॉड। इसके बाद बस बस अवश्य बस है कि बस। देखो यहां पर शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया। उसका 4 अलग अलग नाम हमने देखा। बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस और शैतान।
ये सब शैतान का अलग अलग नाम है। उसका काम भी हमने देखा। यहां पर इस आयत के अनुसार उसका काम क्या है? शैतान का काम क्या है? विरोध करना, दोष लगाना। लोगों को भरमाना। हाँ, इस वचन के अनुसार लोगों को भरमाना। ठीक है, शैतान नाम का अर्थ है विरोध करने वाला, लेकिन इस वचन प्रकाशित वाक्य 20 का 2 के अनुसार उसका काम है, उसका काम है लोगों को लोगों भरमाना। को, भरमाना। हाँ, भरमाना। तो वहां पर हम ये बात को पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 की दूसरी आयत में कि तब स्वर्गदूत ने उस अथाह गड्ढे में उसको फेंक दी, बंद कर दिया, मोहर लगा दी कि 1000 वर्ष पूरा होने तक किसी की आ, साथ में वो छल न करे, भरमा ना सके। तो उसका काम भरमाने वाला है। मतलब वो आकर के हमें कुछ भी बोले, सच बोलो या झूठ, आधा सच बोलो या आधा झूठ बोलो, उसका लक्ष्य हमको धोखा देना रहता है। इसीलिए उसकी किसी भी बात को हमें मानना नहीं है, किसी भी बात को नहीं मानना है, वो अच्छा बोले या बुरा बोले। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय में सबसे पहले, मतलब 3 परीक्षा हुई, सबसे पहला परीक्षा क्या था? क्या था रोहन? पत्थर। बोला कि पत्थर को रोटी में बना दे। हाँ, पत्थर को रोटी बनाओ, उसमें कुछ गलत काम या कोई पाप था क्या? पत्थर को रोटी बना के बदल करके खाना, उसमें कुछ ऐसे पाप तो नहीं दिखता है, लेकिन मसीह ने उसको माना नहीं। मतलब हमें लगे शैतान जो बोलता है, जो करता है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं, तो भी उसकी नहीं मानना, क्योंकि वो अच्छी चीज या सही बात बोलकर भी वो हमको भरमा रहा होता है। चिकनी चुपड़ी बातें तो करेगा, लेकिन अंदर काटा रहेगा। ऊपर से बहुत स्वादिष्ट खाना लगेगा मछली को, लेकिन वो स्वादिष्ट और पसंदीदा खाना सोच करके वो उसको खाने लगे, तो उसके अंदर फंसे कांटा उसकी गले में अटक जाता है। यही शैतान का काम है। शैतान कई बार सच बोलता है, कई बार सही बोलता है, तो भी उसकी बातों को नहीं मानना, क्योंकि वो बोलकर भी, वो करते हुए भी, वो देता हुआ भी, उसका मकसद तो हमें सत्यानाश करना ही होता है। समझ पा रहे हो ना? इतने में कोई शक है? पूछिएगा। स्तोत्र। ठीक है, अगर अभी तक की बातों में कोई शक नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का हमने तीसरा वचन को देखा है कि तब स्वर्गदूत ने, जो पहली आयत में दिखाई दिया, वही स्वर्गदूत, स्वर्गदूत ने उसे अथाह गड्ढे या कुंड में फेंक दिया, उसको फेंक दिया। मतलब हमारे
परमेश्वर की एक दूत काफी है शैतान को उठा के फेंकने के लिए भी और उसको अथाह कुंड में बंद करने के लिए भी, चाहे उसके साथ जितना भी दुष्टात्माएं रहें। समझ पा रहे हो ना? स्वर्गदूत अकेला शैतान को गड्ढे में अथाह कुंड में फेंक दिया, उसे बंद कर उस पर मोहर लगा दी। गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद उस अथाह कुंड को ताला लगा दिया और उसके बाद उस पर मोहर भी लगा दी। उसका मतलब इतनी चीजों से शैतान के बारे में हमको क्या समझ में आता है? शैतान कोई बड़ा ताकतवर समझ में आ रहा है? नहीं। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। परंतु जैसे हमने मनन की, अभी तो स्वर्ग में परमेश्वर के पास तक भी वो जा सकता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के बारे में वो पृथ्वी पर सीमित किया जाएगा। अब पृथ्वी से भी वो अब कहाँ सीमित किया जा रहा है? एक गड्ढे में, एक अथाह कुंड में। Satan can be limited। शैतानी हरकतें या शैतान भी काम नहीं कर सकेगा, ऐसा एक समय पर शैतान को प्रभु पहुंचा रहा है। ठीक है? समझ पा रहे हो ना? Satan can be limited। शैतान सीमित किया जा सकता है। Satan can be prohibited। शैतान मना किया जा सकता है। He can be diminished। शैतान नष्ट किया जा सकता है। वो पूरा पूरा नाकाम हो जाएगा। हाँ, इधर मुझे बहुत आनंद आता है। स्वर्ग में तक पहुंच के परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के लोगों पर दोषारोपण लगाने वाला शैतान अब अकेला अकेला एक अथाह कुंड के अंदर सीमित किया जा रहा है। हालेलुया। वो अकेला ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा साथ में 1000 साल। हाँ, ये बात शैतान को हम सुनाना, ये बातें करने की जगहों पर शैतान रुकना पसंद नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? स्तोत्र। तो 1000 साल के लिए उसको वहां पर बांध दिया। तो शैतान इस प्रकार
सीमित किया जाएगा, बंधा जाएगा, हारा जाएगा, ये सारी बातें हम शैतान सुनने लायक बताना और अपने आप को भी सिखा देना, अपने मन को बुला करके ये बातें सिखाए। ठीक है। तो अगला 1000 साल शैतान नहीं रहेगा पृथ्वी पे, इसीलिए शैतान के द्वारा लाया गया कोई भी चीज भी नहीं रहेगा। ठीक है, इतने में कोई सवाल? नहीं? तो ठीक है, तो उसको बंद कर दिया, उस पर मोहर लगा दिया। एक क्या हजार प... वर्ष हाँ, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए। यहाँ पे शैतान का सिर पर दिया गया है, तो क्या उस शैतान के साथ साथ में उस सारे दुष्ट आत्मा को भी डालेंगे? हाँ जी, जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा भी नहीं रहेगी। शैतान उन दुष्टात्माओं के सरदार है, तो जब सरदार को बांधा तो कोई चेले चपाटे दुष्टात्माएं भी कार्यरत नहीं है, उन सबको भी ये बंधन की स्थिति में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? यस। ओके ओके। ठीक है, तो शैतान का साथ दुष्ट आत्माएं भी इसी सीमित स्थिति में पहुंच जाएंगे। मतलब अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य। उसमें हमारी एक खास बात यह है कि उसमें शैतान और दुष्ट आत्माएं नहीं रहेगी। वो हम आगे को देखेंगे विशेषताएं। तो शैतान को यहां बांध दिया, मोहर भी लगा दी कि दूसरा कोई उसको खोल नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर, तो यहां पर शैतान के बारे में एक और बात यह है कि कई लोग गलत तरीके से सोचते हैं। मैं उसको एक प्रश्न के तौर पर ही आपके सामने रखूं कि शैतान सर्वव्यापी है या नहीं? नहीं है। नहीं। नहीं है। नहीं, नहीं है। अगर होता तो उसको बांध नहीं सकते, क्योंकि सर्वव्यापी है तो उसको एक जगह पे सीमित नहीं कर सकते। लेकिन यहां शैतान को एक ही जगह पे सीमित कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं नहीं। है। हाँ, हमारे भी लोग, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि शैतान सर्वव्यापी है। बिल्कुल नहीं। शैतान सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञानी नहीं, सर्वशक्तिमान भी नहीं। प्रेज गॉड। तो इसलिए शैतान अभी अथाह कुंड में सीमित किया जा रहा है। और 1000 साल जब पूरा हो जाएगा तो थोड़े समय के लिए उसको खोल देंगे करके हम पढ़ते हैं। तब वो जाकर गोग मागोग की लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ठीक है,
वो है शैतान की 1000 साल राज्य का बांधे जाना। तो प्रकाशित वाक्य 20 की 1 से 3 तक की आयतों में कोई शक है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं, हाँ पास्टर जी। पूछिए ना। ये कि शैतान स्वर्ग तक और परमेश्वर की उपस्थिति तक चला जाता है। तो यहाँ पर जो चर्च या कहीं भी संगति रहती है तो वहाँ पे पहुँचता है शैतान। वो बड़े आराम से किसी भी चर्च में आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है और उसको ऐसा डर भी नहीं है। लेकिन दुष्टात्माओं को ऐसे आने में दिक्कत है। जहां प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति सब है तो दुष्टात्मा वहां बड़े आती नहीं है। अगर है किसी में तो बड़ा तंग करते हैं, वो कैसे भी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन किसी भी चर्च में, किसी भी पास्टर के पास, किसी भी विश्वासी के पास कभी भी वह आ सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सर्वव्यापी ना होने के कारण वो बहुत व्यस्त रहता है। एक तो हम सब विश्वासियों के बारे में दोषारोपण पर लगाने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है, और उस तरह हमेशा स्वर्ग जाता रहना पड़ता उसको। फिर तो सारी दुनिया में उसको घूमते फिरना है। इसीलिए हमारे पास कभी कभार आया तो आया बस। ठीक है। ओके, और कुछ? ये 1000 साल तक उसको अथाह कुंड में बांध कर रखने से भी उसके रवैया में कोई फर्क नहीं आता है। क्योंकि ये 1000 साल के बाद उसको थोड़े समय के लिए खोल देंगे, जैसे चौथा पद में लिखा है, सॉरी तीसरा पद की आखिरी में। यह सब होने के बाद ये जरूरी था कि उसे थोड़े समय के लिए मुक्त किया जाए। उसकी 7वां पद को पढ़िए। 7। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। जैसे तीसरा आयत में बताया, वैसे 1000 साल इसका बंधन पूरा हो जाए तो उसको थोड़े समय के लिए खोला जाएगा। हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि कष्ट में, दुख में पड़े पड़े लोग मन फिराते हैं। लेकिन शैतान ये 1000 साल 1000 साल ऐसे बंधन में पड़े रहने के बावजूद भी जब उसको थोड़े समय के लिए खोलते हैं तो वो पहले से भी ज्यादा पाप में जुड़ा रहना
मन ना फिराना, यही वो चाह रहा है। नो रिपेंटेंस, नो रिपेंटेंस। शैतान को मन फिराव नहीं है। मन फिराव नहीं है। वो पाप पर पाप करता जाएगा, उसको मालूम है उसको क्या होने वाला है, तो भी उसका भी परवाह न करता हुआ वो पाप में पाप ही करता चला जाता है। बलवापन। समझ में आया ना? देखो, उसको 1000 साल के बाद थोड़ी समय के लिए खोला जाएगा, तो वो क्या करेगा? 8वां वचन को पढ़िए। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरवा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। देखा, 1000 साल वो परमेश्वर की क्रोध की दंड को सही लिया। अब थोड़ी देर के लिए उसको खोल रहे हैं, तो भी उसमें क्या नहीं आया है? मन फिराव, पश्चाताप नहीं आया। परंतु उसके अंदर और भी गुस्सा भरा है, और भी। इसलिए वो क्या करता है? थोड़ा सा आजादी मिलते ही वो निकल पड़ता है, पृथ्वी के सब जाति के लोगों को मसीह के और परमेश्वर के सेना की विरोध में लड़ने के लिए आता। मतलब नो रिपेंटेंस, ये मन ना फिराने की स्थिति, कठोरता को हम देखोगे तो समझ लीजिए वह शैतान का पाप है। शैतान का पाप क्या है? पश्चाताप ना होना शैतान का पाप है। पश्चाताप ना होना। हम में से ऐसे कोई ना हो। प्रेज गॉड। इतने में कोई शंका हो? कुछ नहीं, तो फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 तक की आयतों को यहां समाप्त करते हैं। अब हम देखेंगे 4 से 6 तक की आयतें। 4 से 6 तक की आयतों को हम मनन करेंगे। वहां पर हम देखते हैं 2-3 बातें। क्या क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन। और दूसरी बात वहां पर यह है, महाक्लेश के पवित्र लोगों के जी उठना। महाक्लेश के पवित्र लोगों के जी उठना। रिसरेक्शन ऑफ द ट्रिबुलेशन सेंट्स। महाक्लेश के पवित्र लोगों के जी उठना, वो है तीसरी बात।
चौथी बात वहां पर है यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य, मसीह के सहस्राब्द राज्य, मसीह का 1000 साल का राज्य। तो ये सारी बातें हैं यहां पर हम जो देखते हैं। अभी हम लोग शुरू करने से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए यहां हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा को छोड़कर इस जगत में आया। शैतान को यीशु मसीह ने अपने ही क्रूस की प्रायश्चित बलि के द्वारा हराया और हमको पापों से छुड़ाया। शैतान को हराया, मनुष्यों को पाप से छुड़ाया। वो मसीह यीशु अब महिमा के दाएं ओर हमारे लिए महायाजकी सेवकाई कर रहे हैं। तो प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आएंगे। ये संसार की सारे शासन बदल जाएंगे। प्रेज गॉड। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए हम तैयार हो जाएं, और बाकी सब बातें हम देखने वाले हैं। प्रभु मसीह के साथ रह करके ये सब बातों को हम देखेंगे। तो आइए प्यारों, अपने जीवनों को हम उस मसीह के साथ बिताने के लिए समर्पण करते हुए प्रार्थना में जाएंगे।